अरे बड़की जीजी, क्या हो गया आपको? ऐसे उदास अकेली बैठी हो? अरे सविता तू आ बैठ। हाँ जीजी मैं तो बैठूंगी, लेकिन आपको क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे नहीं, तबीयत ठीक है। तबीयत का क्या है, थोड़ी बहुत तो बनती बिगड़ती रहती है। अरे जीजी, आपकी तो आजकल कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब होने लगी है। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं जीजी, अपने बेटा बहू को बोलकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए, इलाज करवा लीजिए। कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, समय रहते पता चल जाए तो ठीक है। आजकल तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। आपकी तो तबीयत हर 15 दिन में खराब होती रहती है, कहीं कोई समस्या ना हो। अरे सविता, तुझसे अब क्या ही छुपा है, तू तो जानती है मेरे बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं। उनके पास टाइम ही कहाँ रहता है कि मुझे वो डॉक्टर के पास ले जाए। अरे जीजी, टाइम किसी के पास नहीं रहता है, टाइम तो निकालना पड़ता है। एक बार अपने बेटे बहू को कहिए तो सही, ले जाएंगे वो आपको डॉक्टर के पास। अरे सविता, तुझे क्या लगता है मैंने नहीं कहा है अपने बेटे बहू को? अरे कितनी बार तो बोला है, सब पता है उन्हें कि मेरी आए दिन तो तबीयत खराब होती रहती है। फिर भी वो लोग नहीं सोचते मेरे बारे में। बस ऐसे ही दर्द की दवाई खा लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। अरे जीजी, जब आपको आपके बड़े बेटे बहू नहीं दिखाते हैं डॉक्टर को, तो आप क्यों रहती हैं उनके साथ? छोटे बेटे के बहू के पास चले जाइए, वो लोग तो बड़े शहर में भी रहते हैं और भाई साहब भी तो उनके साथ ही रहते हैं। इसी बहाने आप दोनों एक साथ भी रह लोगे और देखभाल भी हो जाएगी आपकी, इलाज भी हो जाएगा। अरे सविता, तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई साहब छोटे बेटे के पास बहुत खुश है? अरे उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो भी मेरे जैसे ही तड़पते रहते हैं। हमारे दोनों बेटे ने ही अपने माँ बाप को अलग कर दिया है, जीते जी बंटवारा कर दिया माँ बाप का भी। ना तो मैं सुख से इसके पास रह रही हूँ और ना ही तेरे भाई साहब सुखी से रह रहे हैं उसके पास। हमारी मजबूरी है कि हमें रहना पड़ रहा है इस तरह। इस बुढ़ापे पर कहाँ जाएंगे? ये क्या कह रही हो जीजी? मुझे तो लगा कि आप दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हो ऐसे। अरे अपनी मर्जी से हम भला क्यों अलग रहेंगे? हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है, इसलिए हमारे दोनों बेटे ने हमें बांटा है। छोटे बेटे ने अपने पापा को रख लिया, बड़े बेटे ने मुझे। हमारे पास जो कुछ भी था हमारे दोनों बेटों ने अपने नाम पर करवा लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारी कोई अहमियत भी नहीं है। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखाते हैं। अरे इस बुढ़ापे में जब सबसे ज़्यादा बेटे की ज़रूरत होती है माँ बाप को, तभी ठुकरा देते हैं बच्चे अपने माँ बाप को, बेसहारा छोड़ देते हैं। माँ बाप तो पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पाई पाई जोड़कर हर ख्वाहिश पूरी करते हैं अपने बच्चों की, और बच्चे बड़े होकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जरा सा नहीं सोचते माँ बाप के बारे में। आजकल की बहुएं जैसे ही घर में आती हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उनका ही है। सबसे पहले तो अपने पति को उसके माँ बाप से ही अलग कर देती हैं। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पर उंगली क्या उठाएं? इसमें बहू की क्या गलती है? वो तो पराए घर से आई है। हमारे बेटे भी दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है कि जो किसी की बातों पर बहला फुसला कर आ जाएंगे। पढ़े लिखे नौजवान हैं, आजकल के बच्चे हैं, समझदार हैं। अगर वही अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो फिर बहुओं से क्या उम्मीद करना? जब बेटों का खून का रिश्ता होता है माँ बाप से, वही सब कुछ भूल जाते हैं, तो फिर बहुओं को क्या कहें? उनसे तो हमारा कोई खून का भी रिश्ता नहीं है। ये बात भी सही कह रही हो जीजी। जब अपने बच्चों को ही नहीं है माँ बाप की कदर,
तो भला दूसरों को क्या होगी। गलत कहते हैं लोग कि घर को बहुएं तोड़ती हैं। अरे घर को बहुएं नहीं, बेटे ही तोड़ते हैं। अरे कोई दूध पीते बच्चे नहीं होते हैं जो बीवी की बातों में आकर अपने माँ बाप को भूल जाए। अरे उनकी भी अपनी कोई समझ होती है कि नहीं। माँ बाप को और पत्नी को दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए, दोनों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि बीवी के आते ही माँ बाप को भूल जाओ या माँ बाप के चक्कर में बीवी को भूल जाओ। अरे दोनों रिश्ते बराबर बना कर रखना चाहिए। सासू माँ, ये क्या आप सोफे में बैठी हुई हैं? जाइए चाय लेकर आइए हम दोनों के लिए। बहू अभी चाय तो नहीं बनाई है मैंने। ठीक है तुम लोग बैठो, मैं बना कर ले आती हूँ चाय। अरे चाय क्यों नहीं बनाई? कितनी बार समझाया मैंने आपको, जब हमारे ऑफिस से आने का टाइम हो जाता है तो 5 मिनट पहले आप चाय बना दिया करो। आपको पता है ना मुझे घर में आते ही चाय चाहिए। जाइए जल्दी से चाय बना कर लाइए। अरे काजल बहू, तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने चाय नहीं बनाया तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें चाय पीने का मन है तो जाओ बेटा, खुद ही बना लो, पी लो। क्या तबीयत खराब है? अरे इनका तो जब देखो नाटक ही चलता रहता है। कभी आपकी तबीयत भी ठीक रहती है कि नहीं? जाइए, ये सब नाटक नहीं चलने वाला मेरे सामने। जाइए तुरंत चाय बना कर ले आइए। अरे काजल बहू, कैसी बातें कर रही हो? बेचारी की तबीयत खराब है और तुम उनसे इस तरह से बात कर रही हो। देखिए चाची जी, मैं आपकी बहू नहीं हूँ और ना ही आप मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करिएगा, समझिए। आप मेरी सास है, मैं चाहे जो करवाऊँ। आपको क्या, आप अगर इतनी ही सगी बन रही हैं तो जाइए आप ही बना कर ले आइए चाय। काजल बहू, थोड़ा तमीज से बात करना, मैं भी तुम्हारी सास नहीं हूँ, चाची सास हूँ, समझी ना। मैं भी किसी का सुनने वालों में से नहीं हूँ। सूरज बेटा, तुझे क्या हो गया? तू तो ऐसा नहीं था। अरे तेरी बीबी तेरी माँ से, तेरी चाची से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही है और तू चुपचाप खड़ा सुन रहा है। अरे तू तो कुछ बोल अपनी बीबी को, और अगर बोल नहीं सकता तो कम से कम अपनी माँ की हालत तो समझ। देखिए चाची जी, काजल क्या ही गलत बोल रही है, सच तो बोल रही है। ये मम्मी का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। जब देखो इनकी तबीयत खराब रहती है, इनके कभी नाटक ही नहीं खत्म होते हैं। देखो माँ, जाओ चुपचाप से चाय बना कर ले आओ, बात का बतंगड़ मत बनवाओ। लोगों को देखकर और भी ज्यादा बीमार होने का नाटक करने लगती हो आप। अरे सूरज, क्या हो गया तुझे? कैसी बात कर रहा है अपनी माँ से? अरे कम से कम तू तो इज्जत रख अपनी माँ की, रिस्पेक्ट से बात कर। अरे जब तू ही इज्जत नहीं करेगा अपनी माँ की तो तेरी बीबी क्या करेगी? बीबी के सामने माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। तेरे पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब तुझे तमीज ही नहीं है अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से बात करने की। अरे सुनीता चुप हो जा, क्यों लड़ रही है मेरी वजह से इन लोगों से? अरे मैं ले आती हूँ ना चाय बनाकर। जी आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई अंधे लूले लगड़े तो है नहीं कि ये खुद से नहीं बनाकर पी सकते हैं। अरे तू क्यों बहस कर रही है जबरन? अरे मैं इस घर में काम करने के लिए ही रहती हूँ, तभी इन लोगों ने मुझे अपने घर पे रखा है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो ये लोग मुझे घर में नहीं रहने देंगे। देख, मेरे ऊपर एहसान कर, चुप हो जा, मेरे सर से छत मत छीन। अगर तू ऐसे ही लड़ती रहेगी, कहीं इन लोग मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। कहाँ जाऊँगी मैं इस बुढ़ापे में? एक उधर तेरे भाई साहब भी छोटे बेटे के पास इसीलिए रहते हैं, वो भी घर संभालते हैं, घर का काम करते हैं, उसके बच्चे को देखभाल करते हैं, तभी उन लोगों ने उन्हें भी रखा है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे यहाँ पर तो हमारे बेटे हमें नहीं रहने देंगे घर पे। हाँ तो मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए रहना है क्या आपको यहाँ पर? हम तो नहीं रखेंगे आपको। देखिए सूरज जी, साफ साफ मैं बता देती हूँ, मैं तो सासू माँ को यहाँ नहीं रखने वाली हूँ। अगर ये ऐसे ही नाटक करती रहेंगी, घर के काम नहीं करेंगी, तो मैं तो इनको घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे काजल तुम परेशान मत हो, क्यों नहीं करेगी माँ काम, सारे काम करेगी। जी आपको इनके घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आप हमारे घर में, वहाँ आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारे साथ में रहिएगा आप। अरे तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। अरे अपने बूढ़े माँ बाप से भी कोई काम करवाता है क्या? इसीलिए माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया था, पाल पोस कर बड़ा किया था कि आगे चल के तुम उनसे नौकरों की तरह काम करवाओ। अरे काजल बहू को मैं क्या कहूँ, वो तो दूसरे घर से आई है, वो क्या समझे।
गुस्सा तो मुझे सूरज तुझ पे आ रहा है कि पता नहीं कैसा नालायक बेटा है तू, जो अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझ सकता है। अरे हमारे घर में भी बेटे बहू हैं, जाकर देखना कभी, कितने अच्छे से हंसी खुशी रहते हैं साथ में। और तुम लोग तो बेशरम लोगो, जरा सी शर्म लिहाज नहीं है। देखिए चाची जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मुझे आपसे कोई लेना देना है। मैं बस इतना चाहती हूँ, मेरे घर के मामलों में आप टांग मत अड़ाइए। आप अपने घर में क्या करती हैं क्या नहीं करती, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और कौन सी आपकी बहू जॉब करने जाती है, घर में तो रहती है तो घर के काम तो करेगी ही। अरे मेरी बहू जॉब भी करती ना तो भी तेरे जैसी नहीं होती कि अपने बूढ़े सास ससुर से काम करवाए। अरे तुझे जॉब भी करना है तो कर जॉब, लेकिन घर में काम अपने सास से करवाएगी इस उम्र में? अरे नौकरानी रख ले, नौकरानी से काम करवा। कमाती है तो पैसे तो होंगे ही तेरे पास नौकरानी को देने के लिए। और रही मेरी बहू की बात ना, तो मेरी बहू भी 24 घंटे काम नहीं करती है। अरे कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ मेरी बहू कर लेती है। हम कभी एक दूसरे के सहारे नहीं बैठे रहते हैं कि नहीं जा तू ही कर सारा काम, मैं नहीं करने वाली हूँ। खैर मुझे काजल बहू तुझसे बात ही नहीं करनी है। सूरज, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कल को जब तेरा बेटा भी बड़ा हो जाएगा ना, वो भी घर बहू लेकर आएगा ना, जब तुम लोगों के साथ ऐसा ही होगा ना, तब पता चलेगा। शायद भगवान ने इसीलिए तुम लोगों को 2 बेटे दे दिए हैं कि आगे चल के जिससे तुम लोगों का भी बंटवारा हो जाए, जैसे तुमने अपने माँ बाप का किया है। अपने स्वार्थ के कारण अपने माँ बाप को ही अलग कर दिया, उन्हें ही 2 हिस्सों में बांट दिया। जी मना मत करिएगा प्लीज़, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हम दोनों बहनें साथ में रहेंगे। ये मत भूलिए कि अगर हम इधर जेठानी देवरानी हैं तो उधर सगी बहनें भी तो हैं, हम तो एक दूसरे का दर्द समझ ही सकते हैं। अरे नहीं सविता, मत ले जा मुझे कहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। जी अगर मुझे आप अपना समझती हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलेंगी मेरे घर। ठीक है, तू इतना कह रही है तो चलती हूँ तेरे साथ में। मम्मी प्लीज रुक जाइए, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया मम्मी, लेकिन प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं सच में आप लोगों की खूब सेवा करूँगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। और मैं छोटे के पास जाकर मैं पापा जी को भी लेकर आऊँगा, अपने साथ रखूँगा, आप दोनों को खूब सेवा करूँगा आपकी। प्लीज़ मम्मी ऐसे मुंह फेर कर मत जाइए, एक बार अपने सूरज बेटे को माफ़ कर दीजिए। सच कह रहा हूँ मम्मी, मैं आपके साथ कभी गलत नहीं करूँगा और ना ही करने दूंगा किसी को, काजल को भी कभी नहीं करने दूंगा। और आज के बाद आपसे कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, मैं आपका इलाज भी करवाऊंगा। प्लीज आप मत जाइए छोड़कर। सूरज तुम पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो? जाने दो ना इस बुढ़िया को। खबरदार काजल, एक शब्द भी मेरी माँ के बारे में अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक मैं सिर्फ तुम्हारी सुनते आया हूँ ना, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप की सुनूंगा। अरे जब कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ ये सब होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। खैर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं ही अपने माँ बाप की अहमियत को नहीं समझ पाया, उन्हें इतनी तकलीफ दी। प्लीज मम्मी बस एक बार माफ कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।